A legacy of lifetime. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत प्रसन्नचित होंगे। आज का दिन बड़ा पावन दिन है। आज वीर शिरोमणि, मेवाड़ शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म दिवस है। आज ही के दिन सन 1540 ईस्वी 9 मई को महाराणा उदय सिंह जी और मेवाड़ की पुण्य धरती पर जन्म लेने वाले महारथी महाराणा प्रताप सिंह जी का जन्म हुआ था। भारत में जब जब वीर योद्धाओं की, रणबांकुरों की, किस्से कहानियों की ध्वनि गुंजायमान होगी, तब तब महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धाओं को याद किया जाएगा। महाराणा प्रताप जैसे वीर, देशभक्त, स्वाभिमानी योद्धाओं के बारे में जानना, महाराजाओं के बारे में जानना आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि स्वामी भक्ति किसे कहते हैं, वो महाराणा प्रताप के घोड़े से, महाराणा प्रताप के हाथी से हम सीख सकते हैं। कहते हैं पुण्य आत्मा के पास ही एक पुण्य आत्मा का जन्म होता है, उसके सानिध्य में ही, उसके साथ में ही पुण्य आत्माएं एक साथ मिलती हैं। आप लोगों ने मेवाड़ की वीरता की, महाराणा प्रताप की बहुत सारी कहानियां सुनी होगी। आज अपनी नई युवा पीढ़ी के लिए मैं कुछ बताना चाहता हूं। महाराणा प्रताप की कदकाठी 7 फीट 5 इंच ऊंची महान भीम का एक कदकाठी थी। उनका वजन 110 किलो हुआ करता था। हाथों में 80 किलो का भाला, 80 किलो का लोहे का कवच, 2 तलवारें, ढाल समेत कुल 207 किलो का लोहा लेकर के दुश्मन से लोहा लेने कर महाराणा प्रताप युद्ध भूमि में, समर भूमि में उतरते थे। कुंभलगढ़ की वीर धरती पर महाराणा प्रताप ने अपने स्वराज्य का सपना देखा। इस स्वराज्य के सपने को सबसे ज्यादा खतरा मुगलिया सल्तनत से हुआ करता था। पूरे भारत को अपने कार्यकाल में, अपने क्षेत्र में, अपने साम्राज्य में लीन करने वाला अकबर भी महाराणा प्रताप के सामने समक्ष कभी आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने सदैव सेनाएं भेजी, सेनापति एक से एक वीर सेनापति भेजे, पर कभी स्वयं सामने नहीं आया। महाराणा प्रताप और मुगलिया सेना का सबसे इतिहास में वर्णित चर्चित युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने अपने 20,000 सैनिकों के साथ लड़ा। जिस मुगलिया फौज के विरुद्ध उन्होंने लड़ा, उसकी कुल संख्या बल 85,000 था। यानी कि अपने से तकरीबन 4 से 5 गुना बड़ी सेना के साथ लोहा लिया। महाराणा प्रताप की वीरता के चर्चे जब अकबर के कानों तक पहुंचे, तब अकबर, जैसा कि अल-बदायूनी में लिखा हुआ है, अल-बदायूं के द्वारा लिखित एक किताब है, एक पुस्तक है। अल-बदायूनी को लिखने का जो काम है वो अल-बदायूं ने स्वयं किया। अल-बदायूं एक सिपह सालार था अकबर की सेना का, जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में हिस्सा लिया। वो लिखता है कि जब जब महाराणा प्रताप की वीरता के किस्से अकबर के कानों में पड़ते थे, उसका असर, उसका प्रभाव ये था कि हल्दी घाटी और मेवाड़ से सैकड़ों किलोमीटर दूर दिल्ली में अकबर अपने किले में पूरी सेना की सुरक्षा में भी जब रात को सोता था, तो सोते सोते नींद से जाग कर वो उठ बैठता था। बदहवास सा, सूखे गले के साथ उसको स्वप्न आते थे कि महाराणा प्रताप उसका वध करने के लिए आ पहुंचे हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का शौर्य, उसका उल्लेख
पुनः यह मिलता है, जिसमें कहा गया है कि महाराणा प्रताप अपने प्रतिद्वंदी योद्धाओं को उनके ज़रे बख्तर यानी कवच के साथ घोड़े समेत सर से लेकर पांव तक 2 भागों में एक ही बार में काट दिया करते थे। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, उसकी भी कहानियां आपने सुनी हैं। सबसे प्रचलित, सबसे सुप्रसिद्ध कविता उसकी आपको मैं बताना चाहूंगा, पुनः याद दिलाना चाहूंगा, जिसमें लिखा है, जिसकी लाइनें, जिसकी पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं कि रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। इन पंक्तियों से लिखित कविता का जो शुभारंभ है, जो महिमा मंडन है, वो उस जानवर, उस घोड़े के लिए कहा गया है कि जिसकी स्वामी भक्ति अपने महाराज, अपने महाराणा प्रताप की तरफ इतनी ज्यादा थी कि एक बार युद्ध भूमि में महाराणा प्रताप के जीवन की रक्षा करने के लिए उसे 26 फीट लंबी खाई को लांघना था, वो एक ही झटके में लांघ गया। चेतक की देह लीला, जीवन लीला समाप्त हुई महाराणा प्रताप की जीवन की रक्षा करते हुए। चेतक का भी मेवाड़ में एक मंदिर है, उसे पूजा जाता है। न सिर्फ चेतक, बल्कि महाराणा प्रताप का बड़ा प्रिय हाथी, जिसका नाम राम प्रसाद था, वो भी इतना बलशाली, इतना स्वामी भक्त हाथी था कि अलबदायूं लिखते हैं कि अकेले उस एक हाथी ने एक एक करके मुगलिया सल्तनत के हाथी, गज सेना के 13 हाथी धराशायी कर डाले, मार डाले। उस एक हाथी को पकड़ने के लिए 6 से 7 हाथियों का चक्रव्यूह 2-2 महावतों को चढ़ा करके बनाया गया, सैनिक लगाए गए, तब उस एक हाथी को बंदी बना पाए। उस एक हाथी को बंदी बना करके जब अकबर के सामने उसकी शौर्य गाथा गाई गई, कही गई, तब अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने उस हाथी को गन्ने, गुड़ के शरबत सब सामने रखे, परोसे, लेकिन उस स्वामी भक्त हाथी ने, राम प्रसाद ने, इस को भी नकार दिया। इसने अपनी स्वामी भक्ति के आगे उस भोजन को हाथ लगाना भी गवारा नहीं समझा और लगातार 18 दिन तक भूखे प्यासे अपने स्वामी की याद में उसने अपना जान, अपनी प्राण त्याग दिए। उसके प्राण त्यागने पे लिखा गया है इतिहास में कि अकबर आंसुओं से रोया और उसने कहा कि जिस महाराणा के पाले हुए एक हाथी को मैं अपने अधीन नहीं कर पाया, उस महाराणा को क्या मैं अपने अधीन कर पाऊंगा? कभी नहीं। महाराणा प्रताप का शौर्य, महाराणा प्रताप का ओज, अपने देश, अपनी जनता के प्रति उनका प्रेम इतना अगाध था कि जब महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ को, मेवाड़ को त्यागा, अकबर के अधीन आने पर अकबर ने उस समय भी महाराणा प्रताप को प्रलोभन दिया था कि यदि तुम मेरी बादशाहत स्वीकार कर लेते हो तो मैं आधे हिंदुस्तान का स्वामी तुमको बना दूंगा, तुम किसी को जवाब दे नहीं होगे, तुम्हारी सीधे सीधे बात मुझसे हुआ करेगी, तुम्हारे किसी भी निर्णय को कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठा पाएगा, तुम सीधे मुझसे संपर्क में रहोगे। पर महाराणा प्रताप ने उस प्रलोभन को भी सिरे से नकार दिया और कहा कि तुम मुझे आधा नहीं पूरा हिंदुस्तान भी दो तो भी मुझे तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं, मैं स्वतंत्र हूं, स्वतंत्र ही जीऊंगा, स्वतंत्र ही मरूंगा। और यही हुआ भी। तो महाराणा प्रताप जब मेवाड़ की धरती को त्याग करके वन वन भटक रहे थे तो उनके साथ उनके जनता के लुहारों ने भी अपने घर त्याग दिए और महाराणा प्रताप के साथ जहां जहां महाराणा प्रताप वन वन भटके वहां वहां वो भी गए और उन्होंने महाराणा प्रताप की सेना के लिए, महाराणा प्रताप के लिए तलवारें, बर्छे, भाले, डाल सब गढ़ी। इसीलिए आज भी उनके वंशजों को गढ़रिया लोहार कहा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध इतना भयंकर, इतना दुर्दांत था कि उस
1500 ईस्वी में लड़े गए युद्ध के 300 साल बाद तक, यानी सन 1800 तक, हल्दी घाटी में किसी भी प्रकार की खेती या मकान या किसी निर्माण का कार्य होता था तो जमीन जब खोदी जाती थी तो उसमें तलवारों के जखीरे मिलते थे। तो आप स्वयं महसूस कर सकते हैं कि क्या वीरता, क्या ओज थी महाराणा प्रताप के चरित्र में कि उनको इतना साथ देने के लिए जानवर, इंसान सब तैयार थे। महाराणा प्रताप उस समय सूर्यवंशी कुल में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने लोहारों के साथ आत्मीयता रखी। उन्होंने भीलों के साथ, जो एक आदिवासी जनजाति थी, उसके साथ इतना आत्मीय रिश्ता था उनका कि भील महाराणा प्रताप को अपने पुत्र समान मानते थे और युद्ध में मुगलिया सेना के कई हजार सैनिक भीलों ने अपने तीरों के निशाने पे ले लिए और महाराणा प्रताप के उस साथ के लिए उन्होंने अपने पूरे कुल और वंश को दांव पे लगा दिया। तो ये थी एक स्वाभिमानी महाराणा प्रताप के जन्म जयंती पर मेरे द्वारा कही गई कुछ यादगार विरासतें जो मैं अपने नवयुवकों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए छोड़ के जाना चाहता हूँ, क्योंकि महाराणा प्रताप जैसे वीर धरती पर रोज रोज अवतरित नहीं होते। युगों युगों के बाद एक ओजस्वी वीर पैदा होता है जो महाराणा प्रताप बनता है। उस वीर को मेरा नमन है, उस स्वाभिमान को मेरा नमन है, उस ओज को मेरा नमन है जिसने परतंत्रता, गुलामी को स्वीकार कर मोतियों को चुनने की जगह उसने घास की रोटी खाई, वन वन भटका, पर अपनी मृत्यु से पहले अपने मेवाड़ के शासन को 85% तक जीत लिया। तो नमन है उस वीरता को, उस ओज को, उस देशभक्ति को, उस स्वाभिमान को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।